ईरान ने भारत को फोन किया है। सवाल है, क्या ये सिर्फ औपचारिक बातचीत है या किसी बड़े तूफान से पहले कूटनीतिक मदद की कोशिश? ईरान संकट के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची के बीच अहम बातचीत हुई है। खुद जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री ने फोन किया। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त बात ये की जा रही है कि जनाब ईरान के अंदर जो है वो एक अमेरिकन जो है सपोर्टेड एक रजीम इंस्टॉल की जाएगी, रजा पहलवी आएगा। दोस्तों, ईरान वाला मामला अब एक अलग एंगल पे फंस गया है और जो ईरान में दिक्कतें थी अब वो ईरान के बाहर फैल रही हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि दंगा फसाद या प्रोटेस्ट ईरान के बॉर्डर्स के पार चलेगा, मैं वो बात नहीं कह रहा। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अब जो अरब देश हैं उनको डर लगना शुरू हो गया। और क्यों? इसके कई कारण। अब अगर कोई ये कह रहा है और इसमें इंडिया का जो बिजनेस है उनके साथ वो $1.2 बिलियन या $1.9 बिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है, तो ये $2 बिलियन है तो पीनट्स है। क्या लेते हैं? मोस्टली एनर्जी ही लेने का वहां से है, और तो सेंट्रल एशिया के पास कुछ है नहीं देने के लिए, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। देखते हैं। और अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, क्योंकि इंडिया ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल दी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। कल तो एक खबर ये चल रही थी जी, पाकिस्तान ने 30,000 फौजी जो है वो उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए, व्हिच वाज फेक, बट लोग लगा रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? और जहां पे आपको दिख रहे हैं जहाज, ऑब्वियसली एयर बेसेस हैं, वहां पे स्क्वाड्रन्स हैं इनकी, F-22 की स्क्वाड्रन्स हैं, यहां पे इनकी F-15 की स्क्वाड्रन्स हैं, F-35 की स्क्वाड्रन्स हैं, सब कुछ है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट कैरियर इर्द गिर्द घूम रहे हैं यूएस के। तो यूएस हैज गॉट अ फैंटास्टिक प्रेजेंस इन द मिडल ईस्ट। जय हिंद दोस्तों, ईरान जैसे ही घबराया पहला फोन भारत के लिए पास घुमाया। दोस्तों, जयशंकर साहब ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे ये कंफर्म किया कि ईरानियन विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची साहब से जयशंकर जी की बातचीत हुई फोन पे। और बेसिकली जो मेन कंसर्न पहले भारत ने ईरान के रिगार्डिंग जाहिर कि वहाँ पे अगर भारतीय हैं तो ईरान को जल्द से जल्द खाली करें, ईरान की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, भारत ने कंसर्न जाहिर किया था। उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान से कोई अगर ट्रेड करता है तो वो 25% एडिशनल पेनल्टी उसको टैरिफ के रूप में झेलना पड़ेगा अमेरिका से। सो बेसिकली क्योंकि भारत बड़ा प्लेयर है, भारत के बातों का वजन होता है पूरी दुनिया। सो ऐसे में ट्रेड रिलेटेड भी मुद्दे, कहीं भारत ट्रेड कम ना कर दे ईरान से। और दूसरी चीज, जो एडवाइजरी भारत ने जारी की थी उसके रिगार्डिंग ये सब बातें करने के लिए अब्बासी साहब यानी विदेश मंत्री ऑफ ईरान ने जयशंकर साहब को कॉल किया और भारत को भरोसा दिलाया कि एक एक भारतीय जितने ईरान में रह रहे हैं उनको सुरक्षा देना ये ईरान के सरकार की पहली प्रायोरिटी होगी। और दूसरी चीज उन्होंने, जो मेरे ख्याल से, क्योंकि ट्रेड रिगार्डिंग भी बातें कह रहे हैं जयशंकर साहब, तो दूसरी चीज ट्रेड रिगार्डिंग यही होगी कि दोस्तों भारत ना ईरान को चावल बहुत भेजता है और चावल ईरान में आज की डेट में लगभग 25 से 30% चावल की मार्केट भारत जो है सर्व करता है ईरान। सो ऐसे में अगर भारत इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईरान से कम करता है या ट्रेड कम करता है तो ईरान के लोगों को फूड क्राइसिस भी झेलना पड़ सकता है। फिर उनको चावल कौन देगा? छोटे देश तो वैसे भी अमेरिका के सामने सरेंडर कर जाएंगे जब भारत ही पीछे हट जाए। तो इन सारी चीज़ों को लेके ईरान ने भारत से बात की। अब ये भारत का अपना पर्सनल डिसीजन होगा, भारत ट्रेड बंद करे ना करे, दे ना दे। बट पाकिस्तानियों को इसमें काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है कि वाई नॉट ईरान ने हमसे बात क्यों नहीं की, हमसे मदद क्यों नहीं। ये बेसिकली जो है वो पाकिस्तानी कह रहे हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी विदेश मंत्री ने फोन किया और दोनों के बीच ईरान और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से बदलते हालात पर चर्चा हुई। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पूरा पश्चिम एशिया अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बनने जा रहा है? क्योंकि इस वक्त बात ये की जा रही है कि जनाब ईरान के अंदर जो है वो एक अमेरिकन जो है सपोर्टेड एक रजीम इंस्टॉल की जाएगी, रजा पहलवी आएगा, फलां होगा। और वो मैं देख रहा था, उसका रजा पहलवी का जो बेटा है उसका, वो कह रहा था जनाब के मैं तो आते ही इजराइल को भी रिकग्नाइज करूंगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कैसे देखते हैं? और अमेरिकन स्ट्राइक्स इन ईरान, क्योंकि इंडिया ने भी अपने लोगों को वहां से निकाल दी है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि पाकिस्तान में लोग परेशान हैं। कल तो एक खबर ये चल रही थी जी, पाकिस्तान ने 30,000 फौजी जो है वो उसके बलूचिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे लगा दिए, व्हिच वाज फेक, बट लोग लगा रहे थे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? डॉक्टर साहब, बड़ा देखें,
आप और हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या ऑर्डर डिसऑर्डर में तब्दील हो रहा है, बिकॉज जो ऑर्डर की चीजें हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, रिजीम्स हैं, लॉज हैं, वो इस वक्त काम करते नजर नहीं आ रहे। और दिस इज अमेरिकन लेड ऑर्डर। और इस सूरत में जबकि अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स हमारे सामने हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, ब्राजील और साउथ अफ्रीका उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह रशिया, चाइना है। बाकी मिडिल रेंज पावर्स हैं जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, आप सऊदी अरब ले लीजिए, टर्की ले लीजिए, इजिप्ट भी ले लीजिए, इंडोनेशिया भी, इवन ये मिडिल रेंज पावर्स है। यूरोप जो है अपनी जगह पे, उसका भी एक किरदार बनता है। इस सारी सूरत हाल में डॉक्टर साहब, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका कोई फुल फ्लेज वॉर करने जा रहा है ईरान के खिलाफ। अब मैं 3-4 उसके रीजंस आपके सामने रख देता हूं। पहला तो अमेरिकन इकोनॉमिक इंटरेस्ट में नहीं है। योमिया $6 बिलियन का अमेरिका अब मकरूज हो रहा है। एशिया की इकोनॉमिक्स मिक्स कर दीजिए, ऑफ ऑल दीज कंट्रीज टेकन टुगेदर $450 बिलियन है, 468 समथिंग बिलियन डॉलर। अब अगर कोई ये कह रहा है, और इसमें इंडिया का जो बिजनेस है उनके साथ वो $1.2 बिलियन या $1.9 बिलियन है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये $2 बिलियन है, तो पीनट्स है। क्या लेते हैं? मोस्टली एनर्जी ही लेने का वहां से है, और तो सेंट्रल एशिया के पास कुछ है नहीं देने के लिए, कोई बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है। 8-10 करोड़ लोगों का वो है, करीब देश है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि $450 बिलियन उनकी यूनाइटेड जीडीपी है, और हम मान लें कि वो 10 हैं, तो कितना $45 बिलियन की हो जाती है। मान लीजिए 10 नहीं होंगे, 8 होंगे, तो कितना, मतलब 8×5 = 40, तो या 8×6 = 48, यानी कि $60 बिलियन की इकोनॉमी होगी। इससे ज्यादा क्या होगी? तो मेरे ख्याल से जो पूरी कंबाइंड इनकी, अगर कजाकिस्तान का जीडीपी इन बिलियन आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं आपको देख के बता देता हूँ कजाकिस्तान जीडीपी इन बिलियन डॉलर। 288 है, $288 बिलियन। उज्बेकिस्तान की भी इतनी कहीं आसपास होगी। अच्छा सर, मसला ये नहीं है कि सेंट्रल एशिया के मतलब टोटल जीडीपी कितना है या पॉपुलेशन उनकी कितनी है। ईरान की अपनी पॉपुलेशन मतलब लेस देन 10 करोड़ है इस वक्त, ठीक है। सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर उनका है वो चाइना है, $14.5 बिलियन की उनके दरमियान ट्रेड होता है। और इंडिया इससे पहले हुआ करता था, तकरीबन 2019 में जो दोनों तरफ बायलैटरल ट्रेड था, दैट वाज राउंड अबाउट मोर देन $17 बिलियन। लेकिन ग्रेजुअली इंडिया ने कम किया, और इस वक्त जो राइट नाउ हम बात कर रहे हैं तो दैट इज $1.68 बिलियन ट्रेड हो रहा है। बट एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चाबहार